जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अथाह कृपा, अकारण कृपा कि मन के रूपांतरण में लेके आते हैं और अथाह कृपा बरसाते हैं, बहुत सुंदर कृपा बरसाते हैं। और कृपाएं तो सुंदर ही होती हैं पर उनकी उनकी दया, उनकी करुणा का कोई पारावार ही नहीं। सो बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लेके आते हैं और हर बार कुछ ना कुछ नया हमारे पास झोले में गिरा होता है, डला होता है। सो आइए हम आरंभ करें और कृपाओं से ही आरंभ करते हैं। और गुरुजनों की अथाह कृपा से प्लानर्स पहुंच गए हैं और पहुंच गए थे और अब एक हफ्ता हो गया उन्हें यूज़ करते हुए। तो बहुत सुंदर उन यूज़ किया और सादिका जी ने बहुत सुंदर बोला कि अपना 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 निरीक्षण करने के लिए बहुत ही सुंदर है। और उन्होंने कहा कि हर रोज़ अपना उद्देश्य सेट करते हैं कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है। और दिन भर करने के बाद या जैसा भी दिन निकलता है, रात को जब वापस उस पर आते हैं तो बहुत आनंद आता है जब हम पूरा कर पाए, या फिर नहीं कर पाए तो दुख बहुत होता है, किंतु वह अगले दिन के लिए एक बहुत सुंदर प्रोत्साहन बन जाता है। इट इज़ सेल्फ इवेल्युएटिव और इंडिपेंडेंट, बच्चों के लिए भी इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये बहुत सुंदर टूल है। साधकों के लिए भी अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ इवेल्युएशन के लिए बहुत सुंदर टूल है। क्योंकि स्वामी जी महाराज की तो साधना ही ऐसी है कि हम स्वयं अवलोकन कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं, है ना। बहुत सुंदर उन्होंने हमें बहुत सुंदर सिखाया है और सिखा भी रहे हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर। सो इसी के चलते हमारा वेनेसडे को प्लानर्स कैसे यूज़ करने हैं उस पर हम लोग एक छोटी सी बैठक करेंगे बच्चों के साथ, एडल्ट्स के साथ। जिन्होंने सीखना है और जिन्होंने प्लानर्स लिए हैं वे आ सकते हैं और अपना रजिस्टर कर दीजिए, नंबर दे रखा है। ये सब चीज़ें निशुल्क हैं क्योंकि स्वामी जी महाराज की हैं। सो इसलिए ये सारा श्रेय भी उनका है, हकदार भी वे हैं और सब कुछ उनका ही है। सो इसलिए इसलिए ये एक छोटी सी बैठक लगाएंगे हम वेंसडे को शाम को 5 बजे। एक और बहुत सुंदर चीज़ झोली में डाली महाराज ने और बच्चों के लिए है। जिन बच्चों को कुछ भी करने का मन नहीं करता और कुछ भी नहीं करते, शायद एक चीज़ करते हो या 2 चीज़ करते हो पर मन नहीं करता कुछ करने को, विशेषकर पढ़ाई तो फिर वहाँ पर कैसे हम उसके लिए महाराज ने बहुत सुंदर एक विशेष बैठक की है जो कि 4 हफ्ते की है। और वह उसका भी शुभारंभ इस सैटरडे से होगा। और ऑफ कोर्स कुछ ही बच्चे आए, यही इच्छा है ताकि फोकस हो सकें। और ये भी स्वामी जी महाराज श्री के ही टीचिंग्स पर आधारित है। इसका नाम बहुत सुंदर है, हील टू सक्सीड, हील टू सक्सीड। और बच्चों की नज़र में सक्सेस क्या है, ये उसी पर बेस्ड रहेगी और पर एक गाइडेड रहेगी। और हम 4 हफ्ते के लिए करेंगे और उसके बाद बच्चे स्वयं कर सकें तो बहुत ही प्यारा रहेगा। उद्देश्य यही होगा कि अपने आप करें, उसके बाद यही उद्देश्य रहेगा। सो एक बहुत सुंदर पहल है और इसका नाम दिया है महाराज ने हील टू सक्सीड, हील टू सक्सीड। और ये भी स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स पर ही आधारित होगी और पूर्ण रूप से उन्हीं का, क्योंकि और कुछ तो है नहीं और कुछ तो है नहीं, तो सब कुछ उन्हीं से जो वे देते जाएं वे उन्हीं को अर्पण। सो इसलिए उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के सब कुछ, उन्हीं का साधन, सारा कुछ उन्हीं का। सो सब उनका। सो ये आप सब भी मंगल आशीष दीजिए
कि जैसा महाराज चाह रहे हैं, जैसी उनकी इच्छा रही तो वैसा हो, और जैसे जैसे वो करवाना चाहते हैं वो वैसे वैसा हो, है ना, वैसे वैसा हो। बहुत सुंदर। सो हम चलते हैं आगे। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन अर्पित चरणों तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलाहना न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, न कोई उलाहना न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ करनी ये तेरी अवस्था, तेरे हाथों में है अब मेरी व्यवस्था, दयानाथ करनी तेरी अवस्था, तेरे हाथों में है अब मेरी सब व्यवस्था, जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे
प्रश्न आया कि बहुत सुंदर रिस्पांस आया। सादिका जी ने कहा कि बहुत ही अच्छा लगा उन्हें एडल्ट बुक क्लब जो कि लाइव गया था, और उन्होंने पहले उपासक का आंतरिक जीवन पढ़ी थी, पर पर इस तरह नहीं कि एक ही पंक्ति, पहली पंक्ति ये थी उपासक के आंतरिक जीवन में, और उस पे चर्चा हुई और इतने सुंदर सुझाव हुए, इतनी सुंदर डिस्कशन हुई। तो उन्होंने कहा कि जैसे महाराज ने मेरे लिए ही किया है, डेफिनेटली बहुतों को ऐसा ज़रूर महसूस हुआ होगा कि गुरुदेव महाराज हमारे लिए ही कर रहे हैं। चाहे वे लेख हैं, कई लोग लेख वीडियो नहीं देख पाते तो लेख आते हैं वीकेंड्स पर, और कईयों के लिए वीडियो तो बहुत ही सुंदर आ रहा है, और उसका निचोड़ और सबके अपने पर्सनल व्यक्तिगत एक्सपीरियंसेस भी। बहुत 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 धन्यवाद ऐसा फीडबैक देने के लिए। और वैसे तो सब महाराज ही कर रहे हैं, तो महाराज तो डेफिनेटली आनंद लेंगे और लेते भी हैं कि कैसे साधकगण एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं और कितना कुछ सीखने को मिल जाता है। उन्होंने भी अध्ययन अपना शुरू कर दिया है। बहुत साधकों ने उपासक का आंतरिक जीवन आरंभ किया है, और उसी से रिलेटेड जो हम सब कर रहे हैं उन्होंने भी साथ में किया है। ये यही पर्पस है लाइव लाने का भी, यही पर्पस है कि जो जो आ नहीं सकते वे यहाँ से देख के कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। और लेख भी इसीलिए आते हैं ताकि इतना सुंदर ये बीजारोपण जो है ये फैले और फैले, बहुत सुंदर फैले, और ये यकीन हो कि स्वामी जी महाराज के पास जो है वे पर्याप्त है, वे संपूर्ण है, वे पर्याप्त है, और हमें कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी महाराज इज कंप्लीट, उनकी साधना इज टोटली कंप्लीट, राइट। पर हाँ, हम किस ढंग से किस दृष्टिकोण से वे हमें करवा रहे हैं वो बहुत सुंदर है और बहुत ही अनुकरणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रसाद के लिए, इस आशीर्वाद के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। पर श्रेय तो डेफिनेटली महाराज का ही है, उन्हीं के गुरुजन ही कार्य कर रहे हैं। सब हर चीज़ उन्हीं की है, हम इसमें कुछ ले ही नहीं सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि इसमें से क्या निकलेगा और क्या वे देना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 सुंदर धन्यवाद। इसी में से आई थिंक यही देखते हुए भी प्रश्न आया कि मैं सिर्फ 10,000 ही कर पाती हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरा बढ़े, तो मैं केवल 10,000 ही कर पाती हूँ। इसके लिए पूज्य श्री महाराज श्री ने अपने प्रवचनों में कहा है कि हर माला करें। जब हर माला कंप्लीट करें तो महाराज प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु आपने इस देखिए जीवा जो मांस का लोथड़ा सा है, इससे आपने जब करवाया, और आपका अनंत अनंत धन्यवाद प्रभु, आपसे विनती है और करवाइएगा। ऐसे महाराज ने प्रार्थना कही है। हर माला के बाद अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो एक और महाराज ने बहुत सुंदर ये प्रसाद दिया हुआ है, और ये देखने में आया भी है कि जिन जिन साधकों ने जप यज्ञ में भाग लिया या लेते हैं या अपना जप वहां पे अर्पण करवाते हैं, उनकी उनकी गिनती भी बहुत सुंदर बढ़ जाती है, क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से वे उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अर्पित कर रहे हैं, तो उनमें भी बहुत ग्रोथ आती है। ये ओवर द टाइम देखा है। तो इसलिए ज़रूर कीजिएगा, जप यज्ञ में भाग लीजिएगा और वहाँ अपनी गिनती दीजिएगा। देखिएगा कैसे गुरुजन कैसे 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 कृपा बरसाते हैं और कैसे बढ़ता है, क्योंकि जब देंगे तो बढ़ता है ना, जब देते हैं हम तो बढ़ता है। देने, महाराज के शब्दों में, देने वाले को कभी थोड़ नहीं रहती है ना। वो बढ़ेगा, और स्पेशली जब हमारा मन करता है और देने पर ही फोकस रहते हैं तो बहुत बहुत बढ़ता है, फिर तो पता ही नहीं चलता कहाँ से बढ़ गया। इसलिए अपना जप दीजिएगा, इस उद्देश्य के लिए, बच्चों के लिए हो रहा है ये,
और देखिए कितना सुंदर प्रसाद है कि बच्चों के लिए ही जब ये जप यज्ञ चल रहा है और महाराज ने बच्चों के लिए ही ये कार्यक्रम बैठक के ये प्रपोज किया कि हील टू सक्सीड, ताकि बच्चों का जिनका कुछ नहीं करने को मन करता वे यहाँ से कुछ ना कुछ ले सके। सो ये जप यज्ञ का ही प्रसाद है कि व्यवहारिक रूप में न जाने कहाँ चाह रहे होगा, कौन चाह रहा होगा कि व्यवहारिक रूप में हम कुछ कर सके, व्यवहारिक रूप में ये चीज सामने आ सके। से उसी का प्रसाद है, सब उसी का प्रसाद है, सब राम नाम का ही प्रसाद है, सब प्रार्थनाओं का ही प्रसाद है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, सब उनका प्रसाद है। सो इसलिए दोनों चीजें कर सकते हैं। एक तो अपने हर माला के बाद आप प्रभु से विनती कीजिएगा, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद करना ना भूलिए हर माला के बाद, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और उसके बाद कहिए कि प्रभु और करवा दीजिएगा। सो आप देखेंगे कैसे कैसे उससे वृद्धि होती। गुरुजनों ने कहा है तो होगी, है ना, होगी। और साथ में जप यज्ञ में भाग लीजिएगा, जरूर उसमें भी वृद्धि होगी, बहुत सुंदर होती है, और करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आया कि हाँ, ये प्रश्न लेते हैं। रिलेशनशिप, एक महिला है, उनके अपने घर में ना पति आदर देता है, समय देता है, ना ठीक तरह से बात करता है, ना ही बच्चे भी अपने में मस्त, और समय नहीं है या कुछ नहीं है। तो जी माँ है वे अकेली, कुछ भी नहीं, ना कोई बातचीत करने को, ना कोई शेयर करने को। तो इन माँ को ऑनलाइन एक युवा बच्चा मिला, जहाँ पर इनका एक बहुत ही एक अनूठा रिलेशनशिप हुआ, और वह रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ श्री अमृतवाणी जी से। और वे उनको, उस बच्चे को श्री अमृतवाणी जी सुनाती, वो कोई किसी भी परेशानी में जैसा भी मिला होगा, वो उन्होंने उसको श्री अमृतवाणी जी सुनाना शुरू किया, और संबंध गहरा होता गया, ऑनलाइन ही रहा पर गहरा होता गया। और उन्होंने, वो बच्चा अकेला रहता था तो उसे कुकिंग करनी सिखाई, और दिन भर बिजी रहना एक दूसरे के साथ, और होता था वीडियो कॉल, है ना, फेस टाइम कॉल होना, उस पर बातचीत होती थी सारी। 1.5 साल ये संबंध रहा, और तो ऑफ कोर्स जो महिला हैं उनके घर वालों, क्योंकि एक्सेसिव हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, हर समय हो गया, तो अब घर वाले जो जिनको ध्यान नहीं था ये क्या करती हैं, अब उनको ध्यान हो गया कि अब ये क्या कर रही है। तो ऑफ कोर्स अच्छा काम कोई करता है वहाँ तो सपोर्ट कमी आती है, या कोई अकेला ही जिंदगी व्यतीत कर रहा है वहाँ पे भी कम आता है, पर हल्का सा कुछ अलग करते हैं तो वहाँ पे उंगलियां उठने लग जाती हैं कि क्या हो रहा है। तो फिर हुआ होगा ऐसा भी। तो अब कुछ ही देर हुई तो उन्होंने कहा कि चलो अब ये बंद करते हैं, जबकि इच्छा कोई नहीं थी बंद करने की, बस बोल दिया कि चलो अब बंद कर देते हैं ये सब। तो जैसे ही ये सब कहा तो जो लड़का था उसका जो रिस्पांस था, उसने भी कहा कि चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें फोन कर लिया करूंगा, तुम उठाना बेशक नहीं उठाना, इस तरह से जो भी था। पर कहीं ना कहीं कोई झगड़ा हुआ, और उसके बाद आज की तारीख में उस लड़के ने, उस बच्चे ने बहुत ही अपमान भरे शब्द यूज किए, बहुत ही ज्यादा अपमान भरे शब्द यूज करे, गंदे शब्द बोले, और
अब वे बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो उनका प्रश्न था कि पहले तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा एक चीज मेरे जीवन में एक अच्छी हुई थी, मैं इतनी खुश थी, और ये क्यों हुआ, और वो भी इस तरह से क्यों बंद हुआ। हम कर तो रहे थे बंद, पर इस तरह से बंद क्यों हुआ। और फिर यहाँ पे भी प्रश्न आया कि जो परम पिता परमेश्वर है वो किसी को दुख नहीं देते। अगर उन्हें पता था कि मेरे साथ ऐसा होना है तो उन्होंने मुझे रोका क्यों नहीं। ये बात है। तो इसको लेते हैं हम आसक्ति। और ये जो चीज कि डेफिनेटली आपको जीवन में देखिए, हम सब प्यार ही ढूंढते हैं, हम प्यार के लिए ही इधर उधर जाते हैं। चाहे बच्चे हैं, है ना, बच्चे हैं, और चाहे बड़े हैं, क्योंकि हमारे आपस में परिवारों में प्यार नहीं है, एक दूसरे से प्यार नहीं करते। या तो बस यूं ही कर लिया क्योंकि करना होता है विवाह, या फिर बिजनेस कर लिया कि भाई हाँ भाई इससे शादी कर ली तो इतना पैसा आ गया, या ऐसे कर लिया। तो जो प्यार होता है वो चीज होती नहीं फैमिलीज में। हम देखते हैं ऐसे प्रश्न आते हैं ना, अगर हैं तो बहुत सुंदर बात है, और अगर नहीं है तो महाराज सबसे पहले एक ही चीज कहते हैं, भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है, ऐसे महाराज बोलते हैं। तो अब पहले तो देखें कि ये रिलेशनशिप हुआ, और फिर यहाँ पर महाराज यहाँ पर मोह आया, और जो मोह आया वहां पर वो जो मोह हुआ, चाहे सब कुछ क्लीन ही रहा पर प्रेम तो था ही, है ना। वो ऐसे प्रेम का नाम भी नहीं दे सकते कि भी क्या दें, क्या रिश्ता है, कोई भी नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, पर प्रेम है जबरदस्त, पर प्रेम है, राइट। कि आप ना केवल भक्ति की बात कर रहे हैं कि श्री अमृतपाणी जी सुना रहे हैं, और चीजें कर रहे हैं, और बातें हो रही है, और चीजों में टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। सो प्रेम तो है, और साथ भी है। तो डेफिनेटली ये चीज, और इसका कोई फिक्स नाम नहीं है हमारी सोसाइटी में ना, बस मित्र हैं, मित्र हुए और प्रेम हुआ उस तरह से। पर यहाँ पर जब टूटा, ये हुआ, ठीक है, हुआ, और बहुत मीठा लगा, बहुत सुंदर लगा, जो कि हम बंद भी नहीं करना चाहते थे, है ना। कौन बंद करे, इतना आनंद आ रहा है, इतनी मिठास है, इतना प्रेम है, जो कि जीवन में नहीं कभी मिला। वो एक अनजान आदमी के साथ, अनजान इंसान के साथ मिल गया। वही बच्चे के साथ भी होगा, यंग जो युवा बच्चा है उसका भी यही रहा होगा, है ना। इस तरह का रिलेशनशिप उसके साथ उसका भी नहीं रहा होगा डेफिनेटली। पर जहां अब जब झगड़ा हुआ और फिर अपमान हुआ, इसका मतलब कि ये उतने समय का ही था। देखिए कई बार हमें ये चीज भी मिलनी नहीं होती, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें ये चीज भी मिलनी नहीं होती, ये क्षण भी मिलने नहीं होते। पर अगर मिलते हैं तो हम धन्यवाद दे सकते हैं। अब पीड़ा क्यों होती है? पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि इतनी मिठास जो मिल रही थी उस रिलेशनशिप पे अब नहीं मिलने वाली। अब वो कड़वाहट हो गई, कड़वी हो गई बहुत ज्यादा। और अब जो याद है वो शब्द याद हैं जो कि मेल ही नहीं खाते कि क्या चल रहा था, अपमान के, है ना, गंदी गंदी बातें। सो वो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। और जायज है कि वो बच्चा भी अब निकलने की कोशिश कर रहा होगा, है ना, हो सकता है उसने अब नया जीवन स्टार्ट करना है, नया चीज करनी है स्टार्ट, तो उसे निकलना है वहां से। और उसको आता नहीं होगा किसी और तरह निकलना,
तो इस तरह की लीला बन गई और निकले। ऐसे रिश्तों में से कोई भी नहीं निकलना चाहता, हर कोई चाहता है ऐसा ही चलता रहे। क्यों? क्योंकि उसमें आकर्षण बहुत होता है, पर क्षणिक होते हैं ये सब, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। चाहे विवाह से पहले की बातें कर लीजिए, वो भी क्षणिक होती हैं, चले गई। या और बीच में कोई पल, वो भी क्षणिक होते हैं, वो चले जाने होते हैं। जो ऐसे पल, कोई भी पल जो आए होते हैं वो जाने ही होते हैं। हर समय वैसा नहीं रहता, हर समय नहीं रहता वैसा, राइट। तो इसलिए यहाँ पर तो अब वो चला गया और खटास रह गई है। जो ये खटास है, ये जाती तो है, वो बहुत पीड़ा देती है, क्योंकि हमें अभी वह पल याद रहते हैं, वे चीज़ें याद रहती हैं, वे शब्द याद रहते हैं जो कि हमारे साथ घटित हुए होते हैं, हमें कहे गए होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्स दिए गए होते हैं, जो साथ साथ का वो एक शब्दों का एक बहुत सुंदर यू नो चक्रव्यूह सा कह लीजिए, वो रचा गया होता है। और अब समय था खत्म होने का, आ गया था समय खत्म होने का, तो साइंस आने लग जाते हैं। पर हम छोड़ना नहीं चाहते, हम छोड़ना नहीं चाहते, है ना। और फिर पड़ता है, प्रहार होता है सॉलिड। अपमान ही क्यों? प्रश्न आया, अपमान ही क्यों? दूसरी तरह क्यों नहीं जा सकते थे? जाया ही नहीं जा सकता दूसरी तरह, जाया ही नहीं जा सकता। अपमान के बाद भी नहीं जाया जा सकता, यू नो। कई बार इतना भारी अपमान होता रहता है नॉन स्टॉप, फिर भी नहीं जाया जाता। इतनी जबरदस्त आसक्ति होती है। और विशेषकर जिनको जिनको जो जल्दी आसक्ति में चले जाते हैं, मीठा बोला, प्यार किया और वहीं पे आसक्त हो गए, वहीं पे मुंह में आ गए। तो यहाँ पर एक ही चीज कहेंगे कि परमेश्वर की बहुत दया है, परमेश्वर की बहुत दया है। क्यों? क्योंकि वे कहीं और लेके जाना चाहते हैं, वे इन क्षणिक सुखों में नहीं रखना चाहते। वे चाहते हैं कि हर पल प्रेम में रहो, हर पल उस देवाधिदेव से प्रेम कर सको। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का हमसे प्रेम अधिक है, इसलिए वे ऐसे क्षणिक सुख जो हैं उनको वो देते हैं, गिफ्ट देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभु से कभी ना कभी कुछ किया होता होगा, मांगा होता होगा, और या कोई पुराने संस्कार होते होंगे। और तो फिर ऐसे यहाँ पे ये भी प्रश्न आया कि क्या ये कोई पिछले जन्म का हो सकता है? हर चीज पिछले जन्म की होती है, हर चीज। जो पति के साथ संबंध बना वो भी, जो बच्चे आए हैं वो भी, जो और रिश्तेदार आए हैं वो भी, और जो ऐसा संबंध है वो भी, ये सब देने लेने के ही होते हैं। हर चीज संतों की परिभाषा में हर चीज देने लेने का। जैसे ही देना लेना खत्म हुआ, चलो जी खत्म, राम राम ऐसे हो जाता है। सो यहाँ पर महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि देने वाले बनिए। अब देखिए, आपका देना होगा, आपने कुछ उनसे लिया होगा, तभी आप अमृतवाणी जी सुनाते, कुकिंग करना सिखाते, और ना जाने क्या क्या, राइट, सब कुछ ऑनलाइन। पर जब वो देना खत्म हो गया, जितना था उतना ही खत्म हो गया, बस दैट्स इट, खत्म हो गया संबंध। हाँ, इसके पश्चात हम कर्म अपने आगे बढ़ाते जाते हैं, जब हम अपने संबंध जोड़े रखते हैं, कुछ ना कुछ बहाने से कुछ ना कुछ करते जाते हैं, तो हम अपने संबंध जोड़े रखते हैं। वो हम फिर एक्स्ट्रा कर रहे हैं। परमेश्वर ने बहुत सुंदर विधि बनाई कि खत्म हो गया तो खत्म हो गया, खत्म करो, पर हम रुकते नहीं हैं, हम लगे रहते हैं, चिपके रहते हैं, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति ये है चिपकने की संसार से। उन्होंने बोला, कहते हमारे यहाँ पे एक परिवार आया है रहने का, मुझे उस बच्चे से बहुत मोह बहुत मोह हो गया।
मैं दिन भर उस बच्चे से खेलती रहती हूँ। हाँ, क्योंकि जीवन में बहुत वॉइड है, बहुत अकेलापन है, इसलिए जहाँ भी हम चिपक सकें हम जाते हैं, वहाँ पे आकर्षित हो जाएंगे, हमारा प्यार देने को मन करता है। पर क्योंकि अपने परिवार में रेसिप्रोकेशन नहीं होती है तो फिर हमें बाहर कुछ मिलता है, पर याद रखिएगा वहां पर भी पड़ेगी। कहते नहीं वो तो बच्चा बहुत छोटा है, मैंने कहा नहीं उसकी माँ तो है ना। कहीं से भी पड़ सकती है, ध्यान रखना चाहिए और वहां प्रेम दें जहां हर बार रिटर्न किया जाता है, वहां प्यार दें जहां रिटर्न किया, जहां जहां वन साइडेड नहीं है, और वो है परमेश्वर। प्रभु से अगर प्यार करना आ जाए तो वहां पर तो प्रभु को निभाना बहुत सुंदर आता है, बहुत ही सुंदर आता है। ऐसा कोई नहीं निभा सकता जैसा प्रभु निभाते हैं। इसलिए प्रभु की ओर नेविगेट हो जाएं, उनसे प्रेम हो जाए और उनके रंग में रंग जाएं। वो जो प्रेम आएगा जीवन में वो नहीं खत्म होगा, वो नहीं कभी टूटेगा, उसमें कभी सूखापन नहीं आएगा। वह उस प्रेम की यात्रा पे अगर निकल पड़े जो कभी खत्म ना हो, जहाँ कभी टूटने का डर ना हो, जब कभी नाराजगी ना हो, जहाँ कहीं अपमान ना हो, जहाँ केवल प्रेम ही प्रेम है। ये है वो रास्ता, भक्ति है वो रास्ता। उन्होंने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ, वही निकलते हैं मेरे मुख से। हाँ वे रूप हैं, कीजिए, किंतु मंत्र में तो अलग शक्ति है। मंत्र में तो दूसरे नामों में भी होगी, दूसरे मंत्रों में भी होगी, पर हमें उनका पता नहीं। हमने तो एक ही जगह गड्ढा खोद रहे हैं और परमेश्वर की कृपा रहे, बस वही चलता रहे। और तो एक ही जगह गड्ढे खोदने से ही पानी निकलता है। पर वे तो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं और हर रूप उनसे ही आता है। अगर रूप पे केंद्रित हैं तो उसके बियॉन्ड भी बहुत है। परमेश्वर से प्यार हो जाए, परमेश्वर की भक्ति मिल जाए, तो ये जो चीजें आती हैं, जिस प्रेम की हमें तलाश है, जितने मर्जी हम छोटे छोटे प्रेम कर लें इस तरह के, और जन्म जन्म हम यही करते हैं, तभी तो जन्म होते हैं। हम प्रेम की तलाश में तो हैं और हम क्षणिक पड़ावों पे रुक जाते हैं, जो टाइम बीइंग के लिए हैं, उन पड़ाव पे रुक जाते हैं। इसलिए परमानेंट चाहिए, हर समय प्रेम में रहें चाहिए, हर समय उसके रस में रहें वह चाहिए, हर समय केवल परमानंद में रहें वह चाहिए। तो उसके लिए तो संत की शरण में आना पड़ेगा और परमेश्वर की भक्ति उसकी याचना करनी पड़ेगी। समय तो हो गया है, पर इतनी सुंदर जगह वे ले आते हैं। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरिया अखियां दे तारे, मैं ते बस हुण जी रैया एक
दा असा तेनू जानिया अपना मानिया दुख मिट गए ने सारे मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरी आँखियाँ दे तारे मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। आइए चलते हैं हम आगे। 112 पृष्ठ 112 श्री प्रवचन पीयूष श्रद्धा भाग 1। श्रद्धा हृदय की संकल्प क्रिया है, बाहर से दिखाने की वस्तु नहीं है। किसमें कितनी श्रद्धा है उसका साक्षी मनुष्य स्वयं होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि भलाई बाहर से अंदर आ जाएगी, पर ठीक बात तो यह है कि भलाई अंदर से बाहर जाती है। श्रद्धा स्वभाव जन्य भी है, अर्थात ये स्वभाव से भी होती है। स्वभाव से तात्पर्य है, परंपरा से है। श्रद्धा हृदय का भाव है, ये आंतरिक वृत्ति है। बाहर तो इसका प्रकाश होता है। प्रातः का समय बहुत ही निर्मल होता है। यदि उस समय मनुष्य कोई सेवा का व्रत ले तो वह व्रत अधिक फलेगा। सोकर उठते हुए आदमी का मन दूसरे जगत में होता है। यदि किसी समय में सदा ही वसंत रहती है तो वह प्रातः का समय है। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर आदमी संसार यात्रा का अथवा अपनी कमियों का चिंतन करे तथा साथ ही उनको दूर करने का चिंतन भी करे। प्रातः काल उठते ही भगवान की आराधना करना तथा अपनी आंतरिक भावनाओं को जगाना चाहिए। श्रद्धा पैदा करना साधना का काम है। इसका मतलब श्रद्धा पैदा हो सकती है। अगर हमें श्रद्धा नहीं भी है कोई बात नहीं। महाराज ने कहा श्रद्धा पैदा करना साधना का काम है। यह व्यक्ति प्रातःकाल किया करे। श्रद्धा देवी का पूजन प्रातःकाल होना चाहिए। इसके मंदिर में बैठना अवश्य चाहिए। मध्याह्न समय भी श्रद्धा का स्मरण करना चाहिए। फिर सूर्यास्त के समय श्रद्धा का आह्वान करना चाहिए। यह समय विश्राम करने का है। आत्मा में दुख नहीं है, ना ही प्रकृति में दुख है। दुख तो विकार में है। भावना करनी चाहिए कि प्रकृति माता के समान पालन करती है। ये मधुमती है, इसकी गोद में बैठना चाहिए। ये भावना करनी चाहिए कि जो नदियां चलती हैं वे मधु से भरी हैं। इससे जल अनुकूल हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रकृति की अन्य वस्तुओं में भावना होनी चाहिए। संसार भावनामय है। जैसी भावना की जाएगी वैसा ही संसार बन जाएगा। आत्मा तो बड़ी ऊंची वस्तु है, पर शरीर को भी हीन नहीं मानना। अपने संसार को अपने विचार बल से, अपने बौद्धिक बल से भद्र बनाना चाहिए। साधना सत्संग होशियारपुर दिनांक 9 दिसंबर 1950, समय अपराह्न 3 बजे। ये महाराज ने भी कहा सुबह जो जाप करते हैं, पाठ करते हैं,
वहाँ स्व अवलोकन कीजिए, अपनी कमियों को देखना और अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन करना, सेल्फ कंटेम्पलेशन करना, ये सुबह के काम होना चाहिए। जो दूसरों के लिए होता है, जिसे हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से करते हैं, वो सायं समय होना चाहिए। सो पहला है बी गुड, महाराज के शब्द बी गुड। सो ये सुबह का समय है बी गुड बनने का। अपना अवलोकन करें, अपना चिंतन करें, देखें कहाँ हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सायं समय डू गुड, हाँ, डू गुड। सो ब्रह्म मुहूर्त में हम जरूर प्रार्थना अपने लिए करें और अपने साधना बहुत सुंदर करें। अपने जितनी भी धूल जो चढ़ जाती है उसे उतारने का समय, उसे उतारने का समय ब्रह्म मुहूर्त, सुबह उठना। श्री भक्ति प्रकाश जी पृष्ठ 246 246। हम चल रहे हैं ब्रह्म पूजन, हमने किया है, आरंभ किया हुआ है और दोहा नंबर है 5। होवे यदि कुछ सुकृत शेषा, पुण्यधाम पावे सुविशेषा, उत्तरोत्तर उन्नति पावे, परम धाम में अंत समावे। करना संयम तन मन वाणी, कर्ण विजय हरि पूजा जाने। श्रवण श्रुति शुभ पाठ प्यारा, हरि पूजन मुनि संग उचारा। मात पिता गुरुजन को राधे, नियम कठोर सुसाधन साधे। त्याग तपस्या शील को पाले, यह पूजन दुष्कर्म को टाले। बार बार स्ववृत्ति मोड़े, नाम लक्ष्य में ऐसे जोड़े। जो शर लक्ष्य में वीर लगावे, एक तार जैसे हो जावे। बार बार स्ववृत्ति मोड़े, नाम लक्ष्य में ऐसे जोड़े। जो शर लक्ष्य में वीर लगावे, एक तार जैसे हो जावे। जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम। होवे यदि कुछ सुकृत शेषा, पुण्य धाम पावे सुविशेषा। उत्तरोत्तर उन्नति पावे, परम धाम में अंत समावे। किसकी बात हो रही है? कि जो ऐसे ध्यान लगाते हैं, जो ऐसा ध्यान लगाते हैं कि केवल तो वो है, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। शब्द सुना नाम ही जाना, है ना। जैसे शब्द पे हम नाम पर ध्यान लगा रहे हैं और नाम पर ही ध्यान लगाते हैं, तो महाराज कहते हैं कि उसे पुण्य धाम विशेष रूप से प्राप्त होता है। हर पल उन्नति की ओर बढ़ता चला जाता है। करना संयम तन मन वाणी, तन में संयम, मन में संयम, वाणी में संयम करके हरि पूजा, करण विजय हरि पूजा जानी। इन चीजों का में संयम, इन चीजों में संयम लाना और परमेश्वर की आराधना से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। श्रवण श्रुति शुभ पाठ प्यारा, हाँ, हरि पूजन मुनि संग उच्चारा। सो हरि का पाठ का सुनना, उसका गाना अति अति ही प्यारा। मात पिता गुरुजन को राधे, नियम कठोर सुसाधन साधे। माता पिता गुरुजन को राधे, है ना, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनको पूज्य माने और साधन नियम कठोर, डिसिप्लिन में रह के सारे अपने साधन को पूर्ण करें।
त्याग तपस्या शील को पावे, यह पूजन दुष्कर्म को टाले। सो जब हम बुरी वृत्तियों का, कुसंस्कारों का त्याग करेंगे, वहां पर तपस्याशील होके, तो वो उससे जितने दुष्कर्म हैं वो टल जाते हैं। बार बार स्ववृत्ति मोड़े, अपनी ओर बार बार मोड़े। हम क्या हैं? अपनी आत्मा की ओर बार बार वृत्ति मोड़ना। नाम लक्ष्य में ऐसे जोड़े, है ना, नाम ही लक्ष्य है, उसमें बार बार जोड़े, बार बार अभ्यास करे जोड़ने का। जो शर लक्ष्य में वीर लगावे, एक तार जैसे हो जावे। एक तार हो जाए उसमें, उसमें उसमें और तरंगे ना आए, बस एक तार हो जाए। है ना, तेरा मेरे राम जी नाम बसे मन बीच, एक तारता चित्त हो मिटे वासना नीच। सो जितनी वासनाएं हैं वो वो हर जब हट जाती हैं तो तब एक तारता आ जाती है, तो प्रभु से एक तार जुड़ जाती है। सो आइए हम बैठे ध्यान में। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। बहुत ज्यादा मन में कोलाहल हो, बहुत ज्यादा तनाव हो, तो स्वामी जी महाराज कहते हैं तब ध्यान नहीं लगता। ऐसे नहीं ध्यान लगता। ध्यान तो बहुत ही प्रेममय समय है, जब हम प्रेम के भाव में हों और फिर परमेश्वर के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा वो प्रेम लेके हम बैठे उनके समक्ष। ध्यान हम भक्ति योग में टेक्निकल नहीं है, ये प्रेम बेस्ड है। और जितना अधिक हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे उतना सुंदर हमारा ध्यान लगता जाएगा। पूज्य श्री महाराज ने बहुत 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 विभिन्न ढंग बताए हैं ध्यान करने के। सो मन ही मन राम नाम उच्चारे, मन ही मन लंबा खींच के करना है, लंबा राम बोलना है। वह बोलिए मन में, जैसे बोलना चाहते हैं, जैसे पुकारना चाहते हैं, राम को पुकारे।
जितनी देर हो सके हम बैठे अपने प्रभु अपने गुरुजनों के साथ, सब उनका उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।